बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये मुल्तान से एक भाई हैं, उन्होंने साइज़ सेंड किया है और अपने साइज़ पे उन्होंने ये पैटर्न हमसे मांगा है। तो अगर आप भी अपनी कमीज़ के लिए मुकम्मल पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। आप घर बैठे हुए अपनी कमीज़ के पैटर्न खुद बना सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप अपने पैटर्न्स जो हैं हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि साइज़ अपना सेंड करना है। साइज़ में आपने बाजू की तैयार लंबाई और कफ़ की लंबाई बतानी है कितनी रखनी है, और तीरे की लंबाई आपने बतानी है, बहन या कॉलर जो भी आपका होगा उसका साइज़ बताना है, कमीज़ की चौड़ाई और छाती। ये कुछ चीज़ें आपने हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है तो आपको मुकम्मल पैटर्न रेडी करके दे दिया जाएगा। और जब आपके पास पैटर्न्स आएंगे तो आप कपड़े के ऊपर रखते हुए बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। बार बार आपको साइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली बात यह है कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और अपने पैटर्न खुद तैयार कर लें ताकि आपके पैसे भी बच जाएँ और आपको काम सीखने का भी मौका मिले। तो अब देखिए यहाँ पे हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने हाले के लिए यहाँ पे मार्क्स लगाने हैं। तो यहाँ पे जो भाई ने साइज सेंड किया है, इनका बैन गला है 17 इंच। तो 17 इंच का छठा हिस्सा बनता है तकरीबन 2.25, लेकिन हम इसे यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच हम यहाँ पे ये चौड़ाई का हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और लंबाई में हमने यहाँ पे 3 इंच का या 2.25 पे निशान लगाना है। 2.25 भी लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 इंच का निशान लगाऊंगा और यहाँ से आपने अपने बैन के हाले के लिए खूबसूरत सी मार्किंग कर देनी है। ये आप चेक कर लीजिए। पहले आप छोटे छोटे डॉट्स डालें और इसके बाद आप डॉट्स को मिलाते हुए अपने बैन के हाले की शेप यहाँ पे तैयार कर लें। अच्छा, इसमें आपने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी और ज़्यादा सीधा भी कटिंग नहीं करना। एक मुनासिब सी गुलाई देकर आपकी ये शेप तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा इनका है 19.5 इंच। तो 19.5 इंच का आधा बनता है 9.25, और 9.25 में से अब मज़ीद 2 सूत्र हम और कम करेंगे, ये हो जाएगा 9.5। तो 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे तीरे के लिए निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हमने शोल्डर डाउन रखना है। तो 19.5 का 8वां हिस्सा बनता है तकरीबन 2.5 इंच से एक सूत्र कम, हम 2.5 इंच पूरा रख लेते हैं। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको फार्मूले भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने इस तरह इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो इनके बाजू का कंधा मैं यहाँ पे कटिंग करूँगा 10 इंच। तो आर्म होल मैं इन पर यहाँ पे इनका रख लेता हूँ 9 इंच पे। ठीक है, एक फर्जी निशान होता है, बाज़ औक़ात इससे 2 सूत्र आधी इंच ऊपर कटिंग हो जाती है, बाज़ औक़ात 2 सूत्र आधी इंच या 1.25 इंच तक भी नीचे कटिंग हो जाती है। मकसद ये होता है कि शोल्डर डाउन से लेकर छाती वाले निशान तक हमने अपनी गुलाई पूरी करनी है। तो फिल वक्त हमने यहाँ पे ये 9 इंच का निशान लिया है। अब इस निशान को हम यहाँ पे इस तरह लंबा सा कर लेंगे और यहाँ पे हमने ये मार्क लगाया है 9.5। यहाँ पे भी ये मार्क आ जाएगा 9.5 इंच का। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हमने यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ पे छाती का निशान लगाना है। छाती इनकी है 23 इंच तैयार, 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करें तो 24, 24 का आधा 12 इंच। अब इस जगह तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपने आर्म होल की गुलाई मुकम्मल करनी है। अब यहाँ पे देखें, ये हिस्सा हमारे पास जितना भी हो, शोल्डर डाउन से लेकर इस जगह तक जो भी साइज़ हो इसका हाफ करना है हमने। ये 6.5 है तो यहाँ पे 3.25 आ जाएगा। अब 3.25 के अंदर अगर कोई बहुत स्लिम बंदा है तो आप इसे 1.25 इंच या 1 इंच तक भी अंदर जा सकते हैं। अगर किसी की छाती भारी है तो फिर आप यहाँ पे आधी इंच पे मार्क लगा सकते हैं या 5 सूत्र पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने अपने ये वाले आर्म होल के लिए डॉट्स डालना शुरू करने हैं और अपने आर्म होल के लिए इस तरह मार्किंग कर लेनी है।
ये डॉट्स डाल लेने के बाद हमने अपने आर्म होल को चेक करना है। 10 इंच बाजू का कंधा मैं कटिंग करूँगा तो आर्म होल हमारा इस जगह से लेकर यहाँ तक ये गुलाई जो है ये होनी चाहिए 9 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने इसको चेक करना है। ये हमारे पास इस वक्त आ रहा है 8.5 इंच, आधी इंच का अभी भी फर्क है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये साइज इतना ही रखना है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर ले जाते हुए, ये मैंने आपको बताया था, ये फर्जी एक निशान लगाया था मैंने 9 इंच का। अब इससे नीचे हमने इस तरह मार्क लगा देना है। सबसे आसान तरीका है ये अपने आर्म होल की कटिंग का। तो यहाँ पे अब हम इसे चेक करें, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास 9 इंच आ रहा है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हाले की कटिंग हमने मुकम्मल कर दी है। इसके बाद हमने यहाँ से शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। और फिर हमने यहाँ से अपने फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। क्योंकि ये कार्ड शीट है तो इस पे कटिंग आपकी थोड़ी सी मुश्किल होगी। इसके बाद अब हमने यहाँ पे कमीज़ के बैक पर आर्म होल के लिए कटिंग करनी है। उससे पहले हमने तीरे का निशान लगाना है। फ्रंट को हमने कटिंग किया है 9.5 पे। अब तीरा हमने तैयार करना है 19.5 और 1 इंच सिलाई के लिए हमने ऐड करना है। टोटल हो जाएगा 20.5 और 20.5 का आधा होगा 10.25 इंच। ये 10.25 पे मार्क आ गया है। कमीज़ के फ्रंट पे हमने 9.5 पे कटिंग की है और कमीज़ की बैक पे 10.25 इंच पे। अगर आपको अपनी कमीज़ में अच्छी फिटिंग चाहिए तो यहाँ से 0.25 इंच का फ़र्क रखें, वैसे नॉर्मली आप आधी इंच रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने ये जो हमारे पास ऑलरेडी एक पैटर्न बन गया है, इसी की मदद से हम अपनी कमीज़ के बैक के आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। इस निशान के साथ मिलाते हुए और नीचे से यहाँ पे बराबर रखते हुए इसी पीस की मदद से हमने यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे मार्क लगा दिए हैं। अब इन मार्क्स के ऊपर हमने कमीज़ के बैक के आर्म होल की कटिंग भी मुकम्मल कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ से ये जो शोल्डर डाउन है इससे ऊपर 1 इंच और 1 सूत्र पे निशान लगाना है, 1 इंच एंड 1 पॉइंट। और इस जगह से भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच 1 पॉइंट यानी 1 इंच से 1 सूत्र ऊपर का निशान लगाना है। और यहाँ से हमने कमीज़ की बैक की कटिंग कर देनी है। ये आप चेक कीजिए, इस जगह से ऊपर 1 इंच 1 सूत्र और यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच और 1 सूत्र। ठीक हो गया। ये हमारी कमीज़ का पैटर्न जो है वो कटिंग हो चुका है। छाती का दोबारा निशान हम चेक कर लेते हैं 12 इंच पे। और इसके बाद पहला जो हमारा यहाँ पे कट लगेगा वो है 4.5 इंच पे और दूसरा कट हमारा 7 इंच पे आएगा। लेकिन क्योंकि ये पैटर्न की लंबाई हमने इतनी रखनी है, लंबाई कम ज़्यादा नहीं करनी, वो साइज़ जितने भी साइड कट्स के होंगे यहाँ पे आपको लिख कर दे दिए जाएंगे। तो ये कमीज़ का हमारा पैटर्न क्लियर हो गया है। इसके बाद अब हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए ये जो हमारे पास शीट है इसको हमने
पहले फोल्ड किया है और इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारा यहाँ पे सीधा मार्क आ गया है। इसके बाद कंधा हमने आपको बताया था 10 इंच रखना है। ये 10 इंच पे इस तरह का निशान आ जाएगा और यहाँ पे आपने इसको लेवल कर लेना है। अब यहाँ से कंधे का डाउन जितना भी आप यहाँ से कंधे की चौड़ाई रखेंगे उसका तीसरा हिस्सा, यहाँ से 10 इंच रखा है तो 10 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है तकरीबन 3.25 इंच से एक सूत्र ऊपर। तो आप 3.5 इंच पे रख लें या 4 भी रख सकते हैं। तो मैं इसे 3.5 ले रहा हूँ। अब यहाँ से ऊपर से तकरीबन 2.5-3 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से आपने गुलाई शुरू करनी है। यहाँ तक गुलाई होगी और फिर यहाँ से शेप को आपने अंदर की तरफ लेकर जाना है। ये आपके कंधे की शेप यहाँ पे तैयार होगी। इसके बाद आपने बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। बाजू इनके तैयार करके देने हैं 25 इंच और कफ इनका है 2.5 इंच चौड़ाई में। तो 25 में से यहाँ पे हमने 1.5 इंच माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 23.5 इंच। 23.5 पे ये निशान हमने लगा दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बाजू का ओपन रखना है। तो 9.5 इंच के इनके कफ हैं। तो यहाँ पे ये 23.5 इंच की लंबाई का निशान है और कफ इनके हैं 9.5 इंच और 9.5 का आधा बनता है 4.25। आधी इंच सिलाई के लिए ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.25 इंच। ये 5.25 इस जगह पे आया है। तो अब यहाँ पे हमने इसको सीधा कटिंग नहीं करना बल्कि थोड़ा सा इसको ऐसे बाहर की तरफ लेकर जाना है। यहाँ से बिल्कुल इसको सीधा कटिंग नहीं करना। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब यहाँ से हमने ये यहाँ तक जो भी साइज़ हमारा बनेगा इसको हाफ कर लेना है। ये हमारे पास तकरीबन 21.5 है। तो ये हम यहाँ पे लेंगे तकरीबन इसका यहाँ से हाफ कर लेंगे। ये हाफ पे निशान लगा दिया है और 1 इंच आप यहाँ से मज़ीद बढ़ा दें। ठीक हो गया। यहाँ से पीछे पीछे आपने इसकी फिटिंग करनी है। तो फिटिंग स्केल की मदद से आप यहाँ पे ये वाले मार्क्स लगा देंगे और यहाँ से देखें हमने इसको सीधा नहीं रखना बल्कि थोड़ा सा यहाँ से आधी इंच बाहर निकालना है या 5 सूत्र बाहर निकालना है, क्योंकि ये खुला हिस्सा जो होता है यहाँ पे हमारी सिलाई आती है। तो अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपने पैटर्न की कटिंग समझ ली होगी। इसके बाद अब यहाँ पे हमने ये सेंटर का कट लगा देना है। यहाँ से हमने इस पैटर्न को खोल लेना है और ऊपर वाले हिस्से की शेप हमने देनी है। तो ये सेंटर पॉइंट से 2-2.5 इंच आगे हमने यहाँ से बहुत गहरी शेप नहीं देनी। तकरीबन ये हमने 1 इंच की शेप रखी है। इसे चेक कर लेते हैं जी। ये 1 इंच की है तो 1 इंच तक आप रख सकते हैं। बहुत कोई कमज़ोर बंदा हो या जिसे फिटिंग में सूट चाहिए हो फिर आप ये शेप मज़ीद गहरी कर सकते हैं। अगर कोई मोटा बंदा हो तो 1 इंच से भी कम रखें। तो ये हमारे बाजू का पैटर्न जो है वो रेडी हो चुका है। अब नीचे वाले पीस को हमने
2 सूतर मज़ीद कटिंग कर देना है। अब बाजू की बैक साइड पे हमने चाक पट्टी के लिए मार्क लगाना है, तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएं। इसके बाद जो भी आपका आगे साइज़ बने, ये तकरीबन 4.5 इंच से तकरीबन जो भी आपका यहाँ पे साइज़ बने। इसमें लाइट बंद हो गई है तो यहाँ पे कुछ लाइट का इशू आ रहा है। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ से साइज़ आ रहा है 2 इंच 1 सूत्र। यहाँ से आप ये साइज़ बढ़ा दें, 2 इंच 3 सूत्र कर लें। और बाजू 25 हैं तो 25 का चौथा हिस्सा 6.25 इंच बनता है, तो आप 6.25 पे भी रख सकते हैं और 6 इंच पे भी चाक पट्टी के लिए ये मार्क लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक इस तरह लाइन लगा दें और लाइन के ऊपर कटिंग कर लें, ताकि क्योंकि कार्ड शीट है तो आपको कटिंग करने में मसला पेश ना आए। ये आपकी कटिंग हो चुकी है, आप इसे चेक कर लीजिए। ये बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो ये बाजू की पड़ताल होती है। हमने बाजू को चेक कर लेना है। ये बाजू हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त कटिंग हुआ है। अब हमने तीरे की कटिंग करनी है, तो देखेंगे अगर इस पीस में से हमारा तीरा निकल आता है तो ठीक, वरना हम ये पीस चेंज करते हैं। तो तीरा हमने यहाँ पे तैयार करना है 19.5 इंच। अब यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह का एक पीस लिया है और ये बंद साइड है, तो यहाँ पे हमने मार्क लगाना है 3.25 इंच पे। और कमीज़ पर हमने हाले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी थी, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 इंच। ये 3 इंच हमने यहाँ पे चौड़ाई रख दी है। इसके बाद यहाँ से हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे। तीरा है 19.5, तो 19.5 का चौथा हिस्सा बनता है 5 इंच से 1 सूत्र कम। तो ये 5 इंच से 1 पॉइंट कम पे हम यहाँ पे ये डॉट लगा देते हैं और इसके साथ हमने आधी इंच मज़ीद शामिल करना है। तो ये टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 5.5 इंच से 1 सूत्र कम। ठीक है, इस जगह पे ये हमारी हाइट आएगी। तीरे का यहाँ से चौथा हिस्सा लेना है और आधी इंच यहाँ पे जमा कर देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अपने तीरे पर हाले की शेप तैयार कर लेनी है। यहाँ से हमने इसको ऐसे गोलाई में कटिंग करना है। इसके बाद तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। 19.5 तीरा है, 1 इंच सिलाई के लिए शामिल करेंगे 20.5 और 20.5 का आधा 10.25 इंच। 10.25 पे ये निशान लगा है, यहाँ पे भी हम 10.25 पे निशान लगा देते हैं। अब इन दोनों निशानों को हमने आपस में इस तरह मिला देना है। अब कंधे की जो साइड होगी, इस साइड पे हमने चौड़ाई का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने तीरे का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच लिया है और यहाँ पे तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच करना है। तो 19.5 का चौथा हिस्सा बनता है 5 इंच से 1 सूत्र कम, तो उसमें से आधी इंच मज़ीद हम कम करें। 5 इंच से 1 सूत्र कम आता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5 इंच से 1 सूत्र कम है, इसको आधी इंच हम मज़ीद कम करें तो ये हमारे पास साइज़ आ जाएगा 4.25 इंच तकरीबन। यहाँ पे ये हमारी कंधे की चौड़ाई है। जितना भी आपका तीरा होगा उसका चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच आपने करना है। अब इसके बाद यहाँ से इन दोनों निशानों को आपस में आपने मिला देना है और तीरा यहाँ से सीधा कटिंग नहीं करना, बल्कि आपने इस जगह से इसे आधी इंच बाहर निकालना है। तीरा नीचे से आपका है 10.25, सेंटर से भी 10.25, ये तकरीबन हमारा सेंटर पॉइंट है। और ऊपर से तीरा आपका यहाँ पे होना चाहिए 11.25, आधी इंच यहाँ से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। ये हमने मार्किंग मुकम्मल कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं।
और यहाँ से हमने इसको शेप में कटिंग करना है और नीचे वाली साइड से हमने इसको आधी इंच की तकरीबन शेप देनी है और शेप एंड तक ऐसे नहीं लेकर जानी बल्कि यहाँ सेंटर तक हमने इसको ख़त्म करना है। और यहाँ से हमने इस आधी इंच शेप की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 19.5 इंच तीरा जो है इसका पैटर्न कटिंग हो चुका है। ये नीचे से चेक कीजिए, ये हमारे पास है 20.5, आधी इंच की दोनों तरफ सिलाई जाएगी तो 19.5 इंच नीचे से तैयार होगा, 19.5 इंच सेंटर से, और ऊपर से हमने तीरा कटिंग किया हुआ है 21.5 इंच। ऊपर से हमारा तीरा 20.5 तैयार होगा। उसकी रीज़न ये है कि कमीज़ के फ्रंट को हमने 0.25 इंच कम कटिंग किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे हम इसे चेक करें तो ये चीज़ आप चेक करें, ये हमारा बिल्कुल तकरीबन लेवल पे आ रहा है। और जब यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पैटर्न की कटिंग को समझ लिया होगा। तो अगर आप ये पैटर्न इस तरह का ख़ुद बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ख़ुद बनाएं ताकि आपको सीखने का मौका मिले। और अगर आप नहीं बना सकते तो आप फिर व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके अपना ये पैटर्न्स खुद हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इसमें आपको बाजू का मुकम्मल पैटर्न दिया जाएगा, तीरे का मुकम्मल पैटर्न होगा और कमीज़ के फ्रंट और बैक का आपको यहाँ से इस हिस्से का ये पैटर्न दिया जाएगा। तो इसकी कीमत भी बिल्कुल मुनासिब सी होगी। व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल मिल जाएगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।